कोई घर में व्यक्ति है ना, उसको अगर मेडिटेशन करना है और वो कहता है मैं मेडिटेशन नहीं कर पा रहा हूँ, वो कैसे करें? अब कहाँ जाए वो? आप ये बताओ, जैसे खुश रहना है तो क्या फार्मूला है? मोस्टली तो आजकल रील देख के खुश रहता है आदमी। मतलब आपको हैप्पी रहना है, बड़े उदास हो तो क्या है कि आप कपिल शर्मा का रील देख लो। तो कभी जैसे हिज हॉलीनेस ना स्क्रीन पे हमेशा मुस्कुराते हुए दिखते हैं या मजाक करते हुए दिखते हैं, तो कभी गुस्सा करते हुए आपने देखा या आपने भी कभी गुस्सा वगैरह किया? जैसे उनको ना हिज हॉलीनेस को लिविंग बुद्धा कहा जाता है, और जैसे कई लोग हमारे पास भी आते हैं कि मिला दो एक बार ना, कि पता नहीं उनको छू के कुछ हो जाएगा। मतलब आपको लगता है कि उनके अंदर कोई चमत्कारी शक्ति है कि जैसे कोई डिवाइन पावर है? डिड यू फील कि बुद्धिज्म में नालंदा यूनिवर्सिटी के बाद जो प्राचीन विश्वविद्यालय था 12 शताब्दी में नष्ट कर दिया गया, उसके बाद भारत में एक ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं बन पाया जहाँ पर कई वर्षों तक अध्ययन किया जा सके। नालंदा के बाद जो बौद्ध धर्म की जो पढ़ाई है पूरे भारत में, वो यहाँ पे या पूरे विश्व में यहाँ पे तो बेस्ट हो रही है। एक ये सेंटर यहाँ है, एक सेंटर यहाँ पे, एक सेंटर। ठीक है। क्यों पढ़ना है अगर भारत के लोगों को, तो आप यूथ लोगों को खुद आओ। हम लोगों को कब तक बुलाते रहोगे इधर उधर से? ये आपकी विरासत है, हमारी तो है नहीं। भी भिक्षु हैं, उनका भी पुनर्जन्म है, लेकिन आज के दौर में मतलब कोई प्रमाण नहीं है कि पुनर्जन्म हो सकता है। तो आपने कभी महसूस किया कि सच में ये पुनर्जन्म पुराना तो कुछ नहीं? ऐसा नहीं है। सब लोग कहने का पूजा पाठ करने से नहीं होता है कुछ। पूजा पाठ करते रहो, अगरबत्ती लगा लो, उससे नहीं होगा। आज हमारे न्यूज रूम में एक ऐसे गेस्ट हैं जो धर्मगुरु दलाई लामा के बहुत प्रिय हैं। वर्ष 2005 में उत्तर प्रदेश का ये नौजवान धर्मशाला आया और धर्मशाला आकर इन्होंने बौद्ध धर्म की पढ़ाई शुरू की, और वर्ष 2012 में इनको धर्मगुरु दलाई लामा का ट्रांसलेटर नियुक्त किया गया। ये कृपा इसलिए रही क्योंकि तिब्बत के प्रथम प्रधानमंत्री सामडोंग रिपोचे जी की वर्ष 2012 में उन पर नजर पड़ी, और उसके बाद उन्होंने समझा कि यही वो व्यक्ति है जो धर्मगुरु दलाई लामा का ट्रांसलेटर नियुक्त किया जा सकता है। उसके बाद राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में ये धर्मगुरु दलाई लामा के साथ अक्सर देखे जाते हैं। तो चलिए आज हम आपको मिलाते हैं धर्मगुरु दलाई लामा के हिंदी ट्रांसलेटर कैलाश बुद्धा जी से। कैलाश बुद्धा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, आपको मुझे द न्यूज रडार में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धर्मगुरु दलाई लामा से मिलने के लिए लोगों को कई महीने लग जाते हैं और क्योंकि मैंने भी काफी रिपोर्टिंग की है हिज हॉलीनेस की, तो यहाँ पर अक्सर महीनों से लोग इंतजार करते हैं अपनी बारी का कि कैसे पब्लिक उसमें टीचिंग में जाके या वैसे जाके उनका नंबर पड़ जाए, और आपको तो ये पुण्य प्राप्त हो गया और आप तो हिज हॉलीनेस के अक्सर साथ ही रहते हैं। जी। तो कैसे मिला ये आपको पुण्य? बिल्कुल, आपने जो शब्द यूज किया पुण्य, तो इसको मैं पुण्य ही कहूँगा। किसी भी शिक्षा से ज़्यादा या किसी भी शिक्षा से, मतलब शिक्षा हो सकती है लोगों में, लेकिन पुण्य का प्रकोप भी अगर हो तो वो ज़्यादा सहायक हो सकता है। तो निश्चित रूप से मैं मानता हूँ कि ये मेरे पुण्यों का लाभ है, और ये परम पावन जी के दरअसल मेरा जो मकसद था वो ये कभी नहीं था कि मैं परम पावन जी का अनुवादक के रूप में आऊँ। ये था कि धर्मशाला में जाके अध्ययन करूँ। तो अध्ययन करने के बाद मैं भी, जैसा कि आपने कहा कि महीनों लगते हैं, ऑफ कोर्स महीनों लग जाते हैं लोगों को। वो एक तो बौद्ध धर्म को जानने के लिए हमने धर्मशाला को ही क्यों चुना? जी, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी लगेगी, मैं अक्सर इसको शेयर करता हूँ। तो मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहूँगा अपना कि धर्मशाला में आकर ही क्यों, जैसा कि आपने पूछा अभी। तो मैं बुद्धिस्ट हूँ, फैमिली से बुद्धिस्ट हूँ। हमारा वंश जो शाक्य वंश है, तो हम लोग बुद्धिस्ट होने के नाते लेकिन बुद्धिज्म के बारे में नहीं जानते थे। पर इतना जानते थे भगवान बुद्ध हमारे वंश से हैं। तो शुरू से आप हिज हॉलीनेस दलाई लामा जी को बचपन से ही मानते हो या सिर्फ बुद्धिज्म को? नहीं, ऐसा नहीं था, क्योंकि भारत के ज़्यादातर नॉन हिमालयन क्षेत्र जो है वो बुद्धिज्म में, जैसे अन्य परंपराएं थेरवाद है या हीनयान परंपरा कहते हैं, उसको मानने वाले थे। तो मैं भी उसी को मानने वाला था। घर में लोगों का आना जाना था, मंगलों का आना जाना होता था। मेरे पिताजी, भाई साहब, ये सारे के सारे बड़े आयोजन भी किया करते थे। तो फिर मैं चाहता था कि विधिवत तरीके से जहाँ लंबे समय तक अध्ययन किया जा सके, क्योंकि बुद्ध का जो दर्शन है वो विशाल है, कोई थोड़े पाठ करने संभव नहीं है।
क्योंकि जितना मुझे पता है, क्योंकि आप साइंस के स्टूडेंट थे और जी अचानक से तो फिर वो बिल्कुल था, बीएससी बिल्कुल ऐसा ही की था आपने, और उसके बाद फिर जी क्योंकि उस समय में पढ़ रहा था, बहुत इंटरेस्टेड था। तो फिर परिवार का या घर का यही इच्छा था कि मैं भी एक जो समाज में डॉक्टर इंजीनियर बनूं, तो ट्राई किया। 2002 में हमारे जो 10+2 करने के बाद लखनऊ चला गया, तो बीएससी में एडमिशन लिया। फिर उसके साथ साथ अपना तैयारी भी किया कि मैं भी डॉक्टर बन जाऊं, मतलब घर वालों के मुताबिक मेरा पता नहीं क्यों नहीं आ रहा था मन में ऐसा। तो फिर 2003 या 4 रहा होगा शायद, जब मैं बीएससी फर्स्ट सेकंड ईयर में जैसा, तो सब मुझे सिलेक्शन मिला बीडीएस में, डेंटिस्ट के रूप में। अच्छा, मतलब आपका सिलेक्शन बीडीएस में हो गया था? हो गया था। तो मैं तो फिर ये सोचा कि जो नीट का एग्जाम देके, हाँ उस समय नीट नहीं होता था, यूपी में सीपीएमटी कहते थे, कंबाइंड प्री मेडिकल। मतलब आपने क्लियर किया, उसके बाद नीट ये सिलेक्शन हो गया था आपका उसमें बीडीएस में? जी तो फिर ये था कि चलो एमबीबीएस करेंगे, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ एमबीबीएस करेंगे अच्छा। तो ज्यादा अच्छा रहेगा। फिर उसके बाद जो 2005 की, जैसे आपने कहा कि मैं इसमें आया, तो 2005 तो नीट जब आप सिलेक्शन हो गया बीडीएस में आपका, तो फिर आपको क्या सोचा कि अब नहीं, मुझे ये डॉक्टरी नहीं करनी है? क्या हुआ कि 2005 उसी दौरान प्रोफेसर समदो रिम्पोछे जी का, जैसा कि आपने कहा कि इनकी वजह से मैं यहाँ हूँ, देहरादून में एक बहुत फेमस इंस्टीट्यूशन है बीज विद्यापीठ, आपने सुना होगा, जो ऑर्गेनिक पर काम करते हैं, वंदना सेवा करके। वहां पर यूथ लोगों का एक वो था, समागम कहिए, वर्कशॉप था। तो मैं भी गया, उस समय वहाँ यंग था, 17-18 उम्र रही होगी शायद। वहां पर जाकर के मैंने पहली बार किसी तिब्बती व्यक्ति को देखा सामने से, और उनसे ज्यादा मैं इसलिए इम्प्रेस्ड हुआ कि इतना बढ़िया हिंदी में व्याख्यान दे रहे हैं। सप्ताह का कार्यक्रम था, ऊपर से प्राइम मिनिस्टर हैं किसी देश के, तो सप्ताह मैंने सुना, और उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से जो बौद्ध परंपरा उसका व्याख्यान किया, नालंदा की परंपरा के बारे में बताया, थेरवाद। तब आपका फिर इंटरेस्ट उस समय रिम्पोछे जी ने एक शब्द कहा था, वो मेरे लिए एक तरह से ट्रिगर का काम करता है। उन्होंने कहा था कि अगर आप भारतीय लोगों को बुद्धिज्म को अगर ठीक से पढ़ना है, तो आप लोगों को खुद आना पड़ेगा। अच्छा। हम लोगों जैसे लोगों को, हम तो आज हैं, कल को नहीं होंगे, तिब्बत आजाद हो चला जाएंगे, इसके अलावा दूसरे देश को भी बुलाते हो, तो आप कब तक लोगों को बुला के सीखोगे? आप अपने लोग को निकालिए, और खासकर जो यूथ अगर आएंगे, लड़का लड़की, तो ज्यादा कुछ कर सकते हैं। तो फिर कहते हैं ना कि मेरे मन में आया कि कैसे, एक तो मैंने सप्ताह उनको सुना, तो उसमें उनके विचारों से मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। तो मैंने कहा गुरुजी मैं पढ़ना चाहूँगा। तो उन्होंने कहा कि बेटा समय लगेगा। मैंने कितना समय लगेगा? बोले कम से कम 10 साल दे पाओगे? तो मैंने कहा कम से कम 10 साल तो बिल्कुल दिया जाएगा। अच्छा, इधर क्या था कि जब मैंने डिसीजन लिया कि मैं जाऊंगा, तो घर वालों का ऑब्वियसली, हाँ पिताजी बचपन में गुजर गए, बड़े भाई हैं तो बड़े भाई एज ए फादर की तरह, तो हालांकि समाज में उनका नाम है। तो मतलब घर वालों ने विरोध किया कि भाई? नहीं, विरोध नहीं किया। तो ये था मेरे भाई साहब, मतलब मेरे पीछे कहा जाए, मैं बचपन में पिताजी गुजरने के बाद से तो पढ़ाई के लिए क्या करना, तो ये फादर का रोल निभाया। तो उन्होंने कहा कि अच्छे सोचो इसको, एक तो तुम्हारा इधर करियर बन रहा है, एक इधर तुम स्पिरिचुअल लाइन में जाओगे, लेकिन देखो जो तुमको सही लगे, तुम फ्री हो। तो उन्होंने बड़ा वो दिया। अब माँ को तो इतना कहाँ पता होगा उस समय, जो कहते हैं ना कि हमारी माता जी वैसे पढ़ी लिखी तो नहीं थी, तो उनको कुछ पता ही नहीं क्या होता है क्या नहीं, जो है ठीक ही है, तो सही हो रहा होगा। तो मैं उनसे इम्प्रेस्ड होकर के फिर मैंने, भैया ने कहा सप्ताह भर आप सोचो किधर जाना है, सप्ताह भर सोचो किधर जाना है। भाई तिब्बती लोगों के साथ में जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, क्योंकि भैया मेरे जो ना कोरियन लैंग्वेज को बहुत अच्छा जानते हैं, वो सिविल यूनिवर्सिटी में कोरिया में पढ़ाई की है, तो फिर आके बिजनेस करना, वो करना, बहुत कुछ किया। तो फिर उन्होंने सलाह दिया कि जापानीज, कोरियन, चाइनीज पढ़ोगे तो उसमें क्या होगा, कहीं नौकरी कर सकते हो। चलो भले ही डॉक्टर ना, लेकिन तिब्बती पढ़ के क्या करोगे? भाई सभी तिब्बती लोग तो हिंदी जानते हैं। मतलब फिर आपने खुद मंथन किया कि सप्ताह भर? तो मेरा ये था विचार कि भाई रिम्पोछे जी ने जो कहा है कि आप लोगों को गहराई से सीखना है,
तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरह से धर्मशाला में आना पड़ेगा। वजह क्या थी धर्मशाला आने की, कि बुद्धिज्म में नालंदा यूनिवर्सिटी के बाद जो प्राचीन विश्वविद्यालय था 12 शताब्दी में नष्ट कर दिया गया। उसके बाद भारत में एक ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं बन पाया जहाँ पर कई वर्षों तक अध्ययन किया जा सके। ऑफ कोर्स सब यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट है, लेकिन डिपार्टमेंट आपको लगता है कि यहाँ पे जो नहीं सीखा जा सकता है। तिब्बत का जो यहाँ पे सरकार है उसकी वजह से एक सिस्टम है यहाँ पे एक पढ़ाई का, जो नालंदा के बाद, आपका ये कहना है कि नालंदा के बाद जो बौद्ध धर्म की जो पढ़ाई है पूरे भारत में वो यहाँ पे या पूरे विश्व में यहाँ पे तो बेस्ट हो रही है। एक ये सेंटर यहाँ है, एक सेंटर यहाँ पे, एक सेंटर, ठीक है। क्योंकि इसके अलावा आप देखोगे तो साउथ इंडिया में आप जाओगे तो बहुत बड़े बड़े सेंटर हैं जहाँ 10-10, 15-15 हज़ार रह कर के भिक्षु इतनी बड़ी संख्या में पढ़ाई करते हैं। और इसको जब सीखा जाएगा, वो कैसे सीख सकते हैं आप, बहुत अच्छे से डिस्कशन के माध्यम से, किताब पढ़ने से। तिब्बती आपने फिर कैसे सीखे जब यहाँ पे आए, क्योंकि मेन तो फिर पढ़ाई तो तिब्बती में होती है। वही तो रिम्पोचे ने क्या कहा था, रिम्पोचे ने कहा कि अगर आपको अच्छे से सीखना है तो उसके लिए आपको कोई 3 लैंग्वेज में से एक चुनना होगा। तो 3 लैंग्वेज में या तो पाली पढ़ो आप, या संस्कृत पढ़िए। तो पाली एंड संस्कृत काइंड ऑफ डेड लैंग्वेज हम कह सकते हैं। आज आम भाषा में उनका उपयोग नहीं है, बोलचाल में कहीं दिखेगा नहीं, तो वो पढ़ने को ग्रंथों में आप पढ़ सकते हो। तो जो जीवित कह सकते हैं, जो आम तौर पे हैं, जिसके साथ आप डिस्कशन कर सकते हो अच्छे से, तो वो टिबेटन लैंग्वेज है। और टिबेटन लैंग्वेज इज कह सकते हैं ना कि एक बड़ा पैक है, थेरवादन का, पाली, संस्कृत, सबका एक करके रखा हुआ है। तो इसमें अच्छे से सीखा जा सकता है। तो फिर मेरे मन में विचार आया कि बिल्कुल कि उसकी लैंग्वेज सीखना पड़ेगा। तो लैंग्वेज को सीखने के मकसद से फिर मैं धर्मशाला आया, धर्मशाला लाइब्रेरी में। तो लाइब्रेरी में तो वहाँ इतना बेसिक लैंग्वेज सिखाते थे। तो फिर वहीं पर एक मित्र ने कहा कि आपको यहाँ कॉलेज है, कॉलेज फॉर हायर स्टडीज, जिसको आजकल सरा कॉलेज कहते हैं। तो मैं वहाँ गया, तो वहाँ जाने के बाद देखा कि ये मंक लोग डिबेट कर रहे थे। अच्छा। तो मैंने पूछा यार ये क्या हो रहा है, आपने देखा होगा डिबेट किस तरह डिबेट होता है, वो क्लैपिंग होती है, बड़ा कुछ होता है, वो ऐसा लगता है बड़े एग्रेसिव जैसे। तो फिर वहाँ मैंने पूछा कि ये बोले कि ये जो सिस्टम है, लैंग्वेज टिबेटन है बट जो नॉलेज है पूरा पूरा इंडियन है। अच्छा। नालंदा से आया हुआ, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा ये जो हमारा प्रमाण का उसका अध्ययन कराया गया, तो वो नॉलेज है, इस माध्यम से सीख रहे हैं। तो मैं उस समय से बहुत ज़्यादा इच्छुक हुआ कि मुझे एडमिशन लेना है। फिर जाके सारा कॉलेज में, अब एडमिशन लेना डायरेक्ट तो मैं डिबेट या वो नहीं सीख सकता था, तो जाकर के जैसे ना कहते हैं कि नर्सरी में जाकर के एडमिशन लिया, बेसिक फिर आपने पढ़ाई स्टार्ट की, लैंग्वेज क्लास जो बिगिनर के लिए, फिर एडवांस के लिए। तो जो फिलोसफी का क्लास वहाँ होता था, हर 3 साल में बैच बनता था। अच्छा। फिर 3 साल तक, 2.5-3 साल लैंग्वेज सीखने के बाद फिर ऐसे दर्शन को पढ़ने के लिए मैं आ गया। तभी मैं हमेशा रिम्पोचे को याद इसलिए करता हूँ तो उन्होंने ये कहा था कि अगर आपको पढ़ना है अगर भारत के लोगों को, तो आप यूथ लोगों को खुद आओ, हम लोगों को कब तक बुलाते रहोगे इधर उधर से, ये आपकी विरासत है, हमारी तो है नहीं। भारत ने, भगवान बुद्ध भारत के थे, उन्होंने दुनिया को प्रकाश दिया, और आज आप लोग नहीं पढ़ोगे। यही परम पावन जी कहते हैं कि आप लोग 2012 में जब हिंदी ट्रांसलेटर के तौर पर आपकी नियुक्ति हुई, तो वो कैसे हुई? ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। 2000 जैसे मेरा कोई उद्देश्य नहीं था कि मैं परम पावन जी का अनुवादक बनने जा रहा हूँ, या बन भी सकता हूँ, क्योंकि समथिंग ना कि इतना हाई लेवल के, इतने बड़े नॉलेज, ये तो मुझे लगता है कि पूरे बिल्कुल भारत में एक बहुत बड़ी पदवी है या बहुत बड़ी पोस्ट है एक तरह से। तो मैं फिर ये था कि मैं वहाँ जाके सीखूंगा, तो उनके वचनों को मैं सीख सकूंगा, उनके टीचिंग को सुनूंगा, लोगों में जाकर के बांटूंगा। तो जब आपको मतलब एक नियुक्ति पत्र मिला है, मतलब ऐसे आपको विश्वास हो रहा था कि मतलब से धक धक कुछ ऐसे मन में, यार कैसे करूंगा मैं इसको, कर कैसे पाऊंगा, ये सब चीजें? 2012 में तो हमने क्या हुआ, उसमें बीमार पड़ गया। एक बुद्धिज्म में कहते हैं कि जब कोई अच्छा काम करने जाओ धर्म में, तो वो एक बाधा आती है। अच्छा। तो हो सकता है, हम मानते हैं इस चीज को कि धर्म के अध्ययन करने में बहुत बाधाएं आती हैं। तो शायद हो सकता है कि परम पावन जी जैसे महान व्यक्तित्व की सेवा करने के लिए बाधा हो। तो मैं बीमार पड़ गया, उससे पहले घर चला गया यूपी गया। तो हमारे उसमें मेरे पास फोन तो होते नहीं थे। मेरे पास रैली में 2015 में मैंने पहली बार फोन लिया था। मतलब फोन आपने 2015 में पहली बार यूज किया? मतलब फोन जो आजकल वैसे किसी का इंस्टीट्यूट में या किसी का, अपने पास कभी आपने फोन नहीं रखा? साजे का फोन। मतलब मुझे लगता है तब आप होंगे कोई 31 वर्ष की आयु होगी आपकी, 30-31 है ना? नहीं, उस समय 25 के आसपास रहा। मतलब उस टाइम आपने पहली बार फोन यूज किया?
फोन पहली बार इन द सेंस में बात कर लेता था दोस्तों के, मतलब फोन अपना नहीं रखा अपना था कहने का अर्थ। वैसे उसे नहीं, सच बात तो कहूँ मेरे पास उतना नहीं था और न मैं ज़्यादा डिपेंड रहा घर वालों से कि नहीं हमें ये चाहिए। और उस समय इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी ना, ऐसे आप 15 साल पहले चले जाइए तो इतना इंटरनेट ये सब, तो फिर मेरे पास बंदोबस्त नहीं था। मैं घर जाकर के डायरेक्टर के पास, हमारे ऑफिस के जो सेक्रेटरी आए होंगे कि ऐसा ऐसा नाम है कैलाश नाम करके, तो वो कहाँ है, उसको मिलना है और ऐसे ऐसे कुछ उन्होंने बताया नहीं क्या करना। तो हमारे डायरेक्टर साहब ने बोला कि हमारे इंस्टीट्यूट में, जो इंस्टीट्यूट है ना कॉलेज फॉर सॉरी जो IBD बोलते हैं, तो सारा में 3-4 साल पढ़ने बाद यहाँ पढ़ाई होती है मैक्लोडगंज में, बौद्ध दर्शन का, बौद्ध दर्शन विश्वविद्यालय है वो। फिर जब मैं आया 8-10 दिन बाद, 15 दिन बाद, डायरेक्टर साहब ने बुलाया कि देखो तुम्हारा ऑफिस से बुला रहे थे। अच्छा अच्छा। तो मैं ऑफिस से बुला रहे तो क्यों बुला रहे होंगे भाई, कुछ ना कुछ तो मैं ये उम्मीद तो नहीं किया था। मैं वहाँ जब गया तो हमारे अभी सेक्रेटरी साहब हैं, तो उन्होंने कहा कि अंग्रेजी में बोले, तिब्बती में बोले कि आप कैलाश हो? मैंने कहा जी, कि आपको परम पावन जी का अनुवाद करना है। अच्छा। तो मैंने, कहते ना कि जमीन से, पैर से जमीन खिसक जाना, मैंने कहा सर मुझसे नहीं होगा। नहीं रिम्पुची ने कहा है। अच्छा। जैसा कि आपने इंट्रो में कहा कि 2012 में नजर पड़ी रिम्पुची जी, तो रिम्पुची जी ने कहा कि नहीं तुम कर सकते। मैंने कहा मैं करता हूँ। उससे पहले सारा कॉलेज में यहाँ पढ़ता था, तो जो गुरु लोगों को लेके यूपी में जाना, राजस्थान जाना, और भी रिम्पुची लोगों को जा करके, तो मैं अनुवाद करता था, इंग्लिश से करता था, ऐसे करने लग गया, टिबेटन में करना शुरू कर दिया। तो उन्होंने कहा कि वो है। मैंने कहा सर मुझसे नहीं होगा, आप दूसरा कोई क्वालिफाइड देख लीजिए, मुश्किल है परम पावन जी के लिए, क्योंकि परम पावन जी का जब प्रवचन होता है तो वो बहुत लंबा बोलते हैं। साइमल्टेनियस है तो ठीक है, जब पब्लिक को बोल रहे हैं फिर वो रुकते हैं, तो कभी कभी आधा घंटा, 20 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट बोलते चले जाते हैं। अच्छा, ये चैलेंज है। और फिर परम पावन जी का तो आप कैसे जब तो वही लिखते हो, कैसे करते हो? उनका जो नॉलेज है जब सागर की तरह है, वो बाकी जो नाम है वो उस तरह से ज्ञान भी है ना। ग्यासो जो नाम जुड़ा हुआ, ग्यासो का मतलब होता है समुद्र, तो वो सागर समुद्र, उस तरह से उनका नॉलेज है। तो मैं बड़ा सच बताऊं, मैं यहाँ पर ये आप लोगों के सामने ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि कुछ दिखावा करने के, रियली में नहीं तो लोग कहते हैं ना कि एकदम इस मौके को लपकता है, अरे परम पावन जी का ठीक है, नहीं आता है फिर भी करेंगे करके, ये अवसर जो है। अच्छा, फिर मैंने कहा सर ये नहीं होगा, मुझे संभव नहीं होगा परम पावन जी के साथ, बाकी करता रहूँगा। कि नहीं, रिम्पुची जी ने कहा है तो यू हैव टू डू। तो दिल्ली में टीचिंग थी, रशियन टीचिंग, आपको मुझे पहले टीचिंग जो गुरु जी की थी रशियन में, मतलब उस समय साइमल्टेनियस करना था हिंदी में, तो ऑडियंस जैसे दिल्ली के होंगे और भी होंगे, लाइव जा रहा होगा, तो कहते ना कि एक खुशी से नहीं, भारी मन से स्वीकार कर लिया। अच्छा। कि सर आप कह रहे हैं तो ठीक है। देन ही गिव मी द स्केड्यूल, पूरा स्केड्यूल दिया कि ऐसे ऐसे है, वैसे वैसे, ये आदमी आपको वहाँ मिलेगा, ये मदद करेगा, तो वो देख करके चले गए। अब मेरे पास कहते ना कि एक बहुत बड़ा बोझ आ गया, सच कहूँ तो। अच्छा। मतलब परम पावन जी को अनुवाद करने का मतलब, हमारे इंडियंस लोग इसमें सब तरह के ऑडियंस होंगे, क्योंकि आप फेमस भी बहुत हुए ना उसके बाद, क्योंकि हिज हॉलीनेस जब प्रीचेस देते हैं, प्रवचन देते हैं, तो उसके बगल में एक सांवला सा लड़का होता है हर जगह दिखता है वो। नहीं, वो तो अनुवाद कर रहा होता, तो मतलब ये बड़े लोग मैंने देखा कि आपसे भी मिलना चाहते हैं, यार सांवला सा लड़का है वो, बड़े तो वजन जो है ना, कहते ना आ गया कंधों के। परम पावन जी के बात को अगर रखना, मतलब परम पावन जी के मुख में हो गया ना उन एक तरह से, तो उसको कहीं 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 पूरा न कर पाया मैंने, कहीं गलती हो गई, तो ये तो नहीं कहेंगे एक अनुवादक ने किया, परम पावन जी ऐसा बोल रहे हैं। जब परम पावन जी नहीं बोला तो इसलिए कहा बहुत वजन आ गया। जैसे मैंने भाई को फोन किया और हमारे जो मित्र हैं उनसे कहा कि यार ऐसा है, बड़ा मुश्किल का काम जैसा लग गया। तो इस ऐड कि ये तो बहुत खुशी की बात है, आप करिए, ये तो आशीर्वाद है, आपका पुण्य रहा होगा। तो फिर ऐसे ये यात्रा हमारी शुरू हो गई। फिर उसके बाद तुरंत एक खत्म होने के बाद पहला, मतलब मैंने देखा जो तिब्बत की, मतलब ये जो सरा कॉलेज में जो पढ़ाई करते हैं लोग ना, मोस्टली मॉन्क्स करते हैं, बड़े कम लोग पढ़ाई बाहर के लोग करते हैं। तो जब आप ये टिबेटन लैंग्वेज पढ़ते हो, बौद्ध धर्म को पढ़ते हो, तो मन ना विरक्त सा हो जाता है कि ना परिवार चाहिए, ना बीवी चाहिए, ना बच्चे चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। फिर आपने शादी की, तो आपका नहीं कुछ मन विरक्त हुआ? विरक्त नहीं हुआ। देखो, अध्ययन करने के लिए बुद्ध के शासन में
कि भगवान बुद्ध ने भी वही ना, विरक्ति आई और उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। और मैंने खुद ये महसूस किया है कि जो हिज हॉलीनेस के पास भी बार बार जाए ना, उसका परिवार से ना कुछ नाता टूट सा जाता है, मन नहीं करता। तो ये दरअसल क्या है ना कि बुद्ध ने विरक्ति करने के बाद कितने लोगों का भला किया, उसमें उनके सब लोग आए, ले पर्सन भी आए, स्त्री भी, पुरुष भी, सारे के सारे आए, सन्यासी भी आए। तो बुद्ध का दर्शन मतलब यही तो बताता है कि आप कैसे अपने जीवन को अच्छी तरह से जी सकते हो। ये एक प्रकार से जीवन जीने की कला है अच्छी तरह से। तो फिर जब मैंने सीखा और उसके बाद, हालांकि क्वेश्चन जैसे आप कर रहे, बहुत लोगों ने किया कि आप मंक बनने का नहीं आया विचार, तो मैंने कहा कि देखिए मंक बन जाना आसान है, लेकिन उनके नियम को फॉलो करना आसान बहुत टफ है। पर मंक बनने के बाद भी शादी कर सकते हैं ना? फिर वो मंक नहीं है। अच्छा, फिर मॉन्क नहीं है। जब मंक हो या फिर तो मंक नहीं है ना। क्योंकि मैंने बड़े लोग देखे हैं, पहले मॉन्क बनते हैं, फिर मॉन्क बनने के बाद फिर वो शादी कर लेते हैं, तो फिर वो मंक नहीं रहते ना। मतलब मैंने तिब्बत में देखा है, तिब्बतियंस के लोग। भाई अब मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, आसान नहीं है। मंक लोगों के बहुत सारे नियम होते हैं, सन्यासियों के। कोई भी सन्यासी किसी परंपरा में, उनके अपने बहुत सारे नियम कानून होते हैं, तो उसको फॉलो कर पाना आसान नहीं होता है। और जो कर रहे हैं तो वाकई ये बड़ा काम है। तो इसलिए मेरे मन में इसलिए नहीं आया कि मैं फॉलो नहीं कर पाऊंगा, मेरे मन में इसलिए आया कि मैं इस तरह से हो सकता है कि एक ज़्यादा आज़ादी हो सकती है किसी में पर्टिकुलर मठ से या उससे, एक वो नहीं रहेगा, तो मैं कहीं भी और फ्री होकर के काम कर सकता हूँ। दूसरा ये भी हो सकता है कि हमारे साथ उतने पुण्य नहीं होंगे कि मैं मंक बन सकूं, ये भी हो सकता है। निश्चित रूप से यही मानूंगा ना। भी भिक्षु हैं, उनका भी पुनर्जन्म है, लेकिन आज के दौर में मतलब कोई प्रमाण नहीं है कि पुनर्जन्म हो सकता है। तो आपने कभी महसूस किया कि सच में पुनर्जन्म है? मतलब भगवान बुद्ध ने कहा बहुत सारे हम सब पुनर्जन्म तो है हम लोगों का। पहली बार जन्म आपने जो भवचक्र में जन्म लिया क्या? वो तो किताबों में जो किताबों नहीं, ये तो छोड़ दीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए हम लोगों को लगता है अगर पहली बार लिया होता तो भवचक्र में क्यों ले रहे हैं? इस दुख वाले जीवन में मुक्त होना चाहिए था, इसलिए तो ले रहे हैं कि हमारे अंदर अज्ञानता, क्लेश है। बहुत सारे उदाहरण हैं जो अपने जन्म, मतलब आपको लगता नहीं है धर्म के नाम पे ये काम करो, सुनिए ना, मैं पूरी बात करूं। बहुत सारे लोग हैं जिनको अपने जीवन को याद है, जो इनसे बुद्धिज्म से लेना देना नहीं है कोई भी। बहुत सारे हमारे गांव के पास में भी एक लोग, बच्चा पैदा हुआ और उसको पूरा याद है अपने परिवार का। अभी तो खैर 10-15 साल का। हमें तो कुछ याद नहीं है अपना। हमको इसलिए याद नहीं है, हम लोगों का जो चित्त है ना, जिसको बुद्धिज्म परंपरा के अनुसार इतना दूषित है रियली बता रहे, इतना दूषित है। हमारे मन में बुराई के अलावा अच्छाई कितनी है अगर लिखने बैठ जाओ सुबह शाम। मतलब आपको लगता है कि जो ट्रम्प है या एलन मस्क है, इनका भी सारे पुनर्जन्म है और इनका आगे फिर होगा ना? पुनर्जन्म होना ही होना है भवचक, लेकिन हम लोग नॉर्मल लोग हैं ना। नहीं तो बड़े लोग पूजा पाठ करते हैं, सुबह शाम पूजा पाठ करते हैं, फिर भी उनको कुछ याद नहीं रहता। किसको? पुराना तो कुछ नहीं याद ऐसा नहीं है। सब लोग कहने पूजा पाठ करने से नहीं होता है कुछ, पूजा पाठ करते रहो, अगरबत्ती लगा लो, उससे नहीं होगा। साधनाएं ऐसी हैं अभ्यास की, जिससे कि जैसे कि मान लीजिए हमारा कपड़ा गंदा है, एक बार साबुन लगाने से जो मोटा मैल तो खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग क्यों रगड़ते हैं उसको? कि जो छोटा सा भी स्टैंड हट सके। हमारे अंदर बहुत सारे क्लेश है ना। बुद्ध ने तो क्या किया, यही तो हुआ उनके साथ में, सारे के सारे बुराइयों को हटा करके वो चमक गए। बुद्ध बनने का तो कोई भी बन सकता, उन्होंने ये तो कहा कि हमारे अंदर, आपके अंदर क्षमता है, तो सबका है। और ये परंपरा भगवान बुद्ध ने कहा है, अगर ये नहीं रहती तो उनके, आप कभी जातक कथाएं पढ़ी है, 500 से अधिक उनके पूर्व जन्म की, जिन्होंने कितने बार बोधिसत्वों के रूप में जन्म लिया, वो सारी सारी कहानी है, ये प्रूफ करते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बुद्ध का अपने वो वचन है, बुद्ध के अपने वो हैं। तो हम लोग हल्के में ले लेते हैं कभी कभी ग्रंथों के, इनको है, सिस्टम है। हाँ, वो बात अलग है कि हम लोग नहीं जानते हैं, वो चीज़ अलग है। हिज हॉलीनेस दलाई लामा जब से 60 के दशक से यहाँ पे आए हैं, उसके बाद कई ऐसी घटनाएं होती रही कि उनकी जासूसी को लेकर कई चीजें होती रही बेसिकली ना। तो कई बार देखने में आया कि जो उनके करीबी हैं उनको किसी तरह से कोशिश की जाती थी लिंक करने की। जैसे मैंने भी हिज हॉलीनेस का 2 बार इंटरव्यू करने का मुझे मौका मिला और मैं तिब्बत पे लिखता रहता था, तो मुझे भी एक बार चाइना से आया कि भाई, मतलब वो अखबार टाइप ही आया कि भाई खबर
मतलब आप खबर लिख ली इतने पैसे मिलेंगे। अच्छा। और ऐसे मैंने कहीं सुना है। जी। तो जैसे आप ही इतना दिखते हो कि मतलब ऐसे कई लोग होंगे जो हिज हॉलीनेस के करीबी हैं, तो कैसे कभी आया कि कभी मतलब ऐसे चाइना से कभी ऐसे कोई चीज की कोशिश की होगी संपर्क करने की, ऐसा कभी तो नहीं हुआ? जैसे ऐसा है, मैं जैसा कहा कि एक जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते तो मैं लोगों के साथ में उतना नहीं जाता हूँ कि कोई जैसे प्रलोभन देना चाहे हमको, मुझे कोई फ्री ट्रिप कराना चाहे, तो ऐसा मैं अभी तक गया ही नहीं कहीं तक। या मुझे चलो आपको बढ़िया भोजन कराएंगे दिल्ली में कहीं रेस्टोरेंट में या होटल में रुकाएंगे, ऐसा कभी हुआ ही नहीं। और मैं लालसा भी नहीं रखता हूँ इस चीज़ की, तो शायद वो पता होगा कि मेरा आदत किस तरह से है। जी। मैं कुछ ये भी जानना चाहता हूँ कि हिज हॉलीनेस के साथ आप रहते हैं, है ना, काफी आपको वक्त मिलता है, तो क्योंकि हम तो स्क्रीन पर ही देखते हैं या हमने कभी पब्लिक मीटिंग में गए हों थोड़ा बहुत ही देखा है जितना कि चलो है, तो कुछ उनकी जो उनके बारे में थोड़ा सा मैं जानना चाह रहा हूँ। तो कभी जैसे हिज हॉलीनेस ना स्क्रीन पे हमेशा मुस्कुराते हुए दिखते हैं या मजाक करते हुए दिखते हैं, तो कभी गुस्सा करते हुए आपने देखा या आप पे भी कभी गुस्सा वगैरह किया? मैं तो अभी तक शायद ऐसा ऑप्शन नहीं आया। वैसे परम पावन जी को मैंने इतने समय में गुस्सा करते देखा नहीं देखा गुस्सा करते। सच में कहूँ कि गुस्सा करने का उनके पास कोई वजह नहीं है। अच्छा। कोई वजह नहीं है, किसी नहीं है कि तो एक प्रकार से चलो एज ए बुद्धिस्ट होने के नाते, एज ए बुद्धिस्ट होने ना तो ऑफकोर्स हम लोग इस लिविंग बुद्धा मानते हैं। अगर बुद्ध हैं, बोधिसत्व हैं, तो उनके अंदर गुस्सा होने का मतलब ही नहीं निकलता। ये अज्ञानता है, गुस्सा करना अज्ञानता है। तो परम पावन जी में ऐसी अज्ञानता नहीं है। तो भगवान कृष्ण भी तो गुस्सा करते थे? नहीं करते, अब उनके बारे में मुझे नहीं पता, तो मैं कमेंट भी नहीं कर सकता हूँ, है ना। तो और फिर परम पावन जी का साथ में क्या एज ए ह्यूमन बीइंग देखिए, मतलब महाभारत में कुछ ऐसे हमने जो देखा है महाभारत तो में भगवान कृष्ण का थोड़ा गुस्सा वाला रूप भी देखा है। वो होगा, तो मैं उनके बारे में कह नहीं सकता, उनका वजह होगा उसका। तो परम पावन जी को देखिए एज ए ह्यूमन बीइंग कि उन्होंने अभी तक जो मैं उनके जीवनी को देखता हूँ कि 16 साल की उम्र के आने तक उन्होंने पूरा देश संभाला हो, 60 लाख लोगों की जिम्मेदारी एज ए फादर के रूप में, फादर फिगर। और फिर इनका जितना अभ्यास हो, परम जी हमेशा कहते हैं ना कि हमको क्रोध अगर जिस दिन कर दिया और एक क्रोध आपने बहुत सारे जो पुण्य या खुशियों को अगर आपने इकट्ठा किया, वो थोड़ी क्षण के भर के जो क्रोध आने से नष्ट कर सकता है, थोड़ी क्षण के लिए। मान लीजिए हमारे साथ आपका बहुत अच्छा दोस्ती है, बहुत बढ़िया, हम आपको ऑफकोर्स दोस्ती है ऐसा नहीं है कि आप पहली बार मिल रहे हैं, है ना, बहुत अच्छे से बातचीत होता है। थोड़ा सा मैं अगर अभी ये गुस्सा हो जाऊं तो हम लोग को 10-20 साल का जो कम से कम 10 साल रिश्तों पे बड़ा प्रभाव रहता है, कोई वजह नहीं बनती, कोई वजह नहीं बनती। तो इसलिए परम पावन जी ऑफकोर्स इस रूप में देखा जाए कि इस सिंबल हैं पीस के दुनिया के लिए। तो एक पीसफुल व्यक्ति जो ज्ञान देते हैं पीस के बारे में, तो खुद अगर इस तरह से अगर करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा होगा। तो इसलिए परम पावन जी के अंदर क्रोध तो मैंने कभी देखा ही नहीं। मतलब परम पावन दलाई लामा जी के पास लोग देखो वर्ल्ड से जाते हैं और सिर्फ इसलिए जाते हैं शांति पाने के लिए। जी लोगों मतलब मेडिटेशन में देखो गूगल पे जाके आपको मेडिटेशन पढ़ समझ जाओगे मेडिटेशन कैसे होती है या कोई मिल जाएगा, लेकिन फिर भी लोग उनके पास आते हैं। तो आप थोड़ा मुझे मेडिटेशन के बारे में बताइए कि हिज हॉलीनेस जो है वो मेडिटेशन कितना टाइम करते हैं, कैसे करते हैं, और एक आम आदमी अगर घर में मेडिटेशन करना चाहे तो वो कैसे कर सकता है? परम पावन जी का जो स्केड्यूल है वो अभी हो सकता है कि उम्र के हिसाब से थोड़ा बहुत आगे पीछे हुआ, लेकिन अमूमन परम पावन जी रात में 2-2:30 बजे उठना, रात में मिडनाइट उठना 2:30 बजे, 2:30 बजे उठने के बाद फिर अपना फ्रेश होने पर लगभग 4 घंटे कंटिन्यू ध्यान करना। उठने के बाद 4 घंटे लगातार ध्यान करना। अब ध्यान में भी क्या होता है कि 2 तरह के ध्यान हैं, एक है सिंगल पॉइंटेड जिसको समत कहते हैं, दूसरा है विपश्यना। ये मैंने सिंगल पॉइंट वाला एक आपका YouTube चैनल में देख रहा था, आपने उसमें बड़ा व्याख्यान किया सिंगल पॉइंट मेडिटेशन के बारे में। सिंगल पॉइंटेड और आप ये क्या कहते हैं कि ये विपश्यना। तो विपश्यना और सिंगल पॉइंटेड क्या होता है कि सिंगल पॉइंटेड मेडिटेशन है, जब मैं अभी बताऊं, एक बेस वो है आधार, इस घर को बनाने के लिए बेस चाहिए मजबूत, उसके ऊपर आप जाकर के बिल्डिंग और खड़ा कर सकते हैं। मतलब विपश्यना इज द सेकंड स्टेज ऑफ मेडिटेशन। तो क्या होता है कि हाँ, दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। उसमें होता क्या है कि पहले अपने मन को तो आप लेकर के आओगे ना, कि हमारा बंदर जो मन है ना, क्रेजी मंकी माइंड क्रेजी मंकी माइंड है ना, भागता रहता है।
अभी मैं बोल रहा हूँ फिर भी कोई ना कोई मन का अंग इधर उधर जा रहा होगा, घर में पहुंच गया होगा, कहाँ पहुंच जाएगा, ये भागता रहता है। जब पहले हम इसके बांधेंगे तब जाकर के उससे कुछ करा सकते हैं। जैसे कि हाथी बहुत बलशाली होता है ना, पागल हो जाए तो पूरे इस बिल्डिंग को तहस नहस कर देगा। और उसको बहुत अच्छे से प्रेम से अगर समझा के रख लो तो उसके ऊपर जो बैठता है, क्या बोलते हैं, जो हाथी को चलाने वाला छोटा सा आदमी होता है हम लोगों जैसा, और इतना विशाल का है, पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे बड़ा पावरफुल, काबू किए रहता है। क्यों? कि उसको पता है कैसे ट्रेन करना है इसको। जब ट्रेन कर लिया तो उससे बहुत कुछ काम करा लेते हैं। तो अपने मन तो को, जैसे हिज हॉलीनेस मॉर्निंग में जैसे तो अपने मन को अगर हम पहले एक ट्रेंड अगर कर लें, उसके बाद ध्यान की कई विधियां होती हैं विपश्यना में, तो फिर धीरे धीरे उसको चीज़ों को समझना कि किस तरह से हमारे अंदर सारी चीज़ घटित होती हैं, रियलिटी क्या है, ऐसे क्या है। तो परम पावन जी अपने प्रार्थनाओं में शामिल करते हैं। ये मतलब एक उदाहरण है। उसके अलावा भी परम पावन जी अलग अलग जैसे ग्रंथ हैं, अभी भी उनके टेबल पे होते हैं, उनका अध्ययन करते हैं सुबह सुबह। और फिर जैसे प्रवचन हो तभी भी उसका अध्ययन करते हैं, निरंतर उनका अध्ययन चलता रहता है। फिर जैसे आपने फिर उसके बाद सुबह दिन को भी करते हैं मेडिटेशन, दिन में भी उनका रहता है। फिर शाम को, अब अभी तो एंगेजमेंट जैसे कम हो गया पब्लिक का, नहीं तो 7 बजे से 8 बजे से ला करके, आप तो जानते हैं इतने दुनिया भर के लोग आते हैं मिलने, पब्लिक के ऑडियंस होना, फिर उसके बाद कहीं ना कहीं किसी, तो वही मैं सोच रहा हूँ कि बड़ा टफ है ना जी, क्योंकि तिब्बत में जो लोग रह रहे हैं है ना, वो इनका इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल है ना, कुछ लोग बूढ़े होके ऊपर भी चले गए है ना, तो हिज हॉलीनेस का इंतजार है उनको कि कभी वो आएंगे। बिल्कुल। और उनकी एक, उनके अंदर मैंने देखा पीड़ा रहती है कि जो तिब्बत के अंदर रह रहे हैं लोग ना, उनकी बहुत पीड़ा रहती है। तो उस सारे स्ट्रगल के बीच में 16 साल की उम्र में वो यहाँ पे आए हैं, उसके बीच में एक मेडिटेशन करना, क्योंकि एक घर में तो आदमी जब शादी कर लेता है या घर में रहता है, वो बोलता है भाई मैं मेडिटेशन तो नहीं कर सकता तो, क्योंकि बड़ा मुश्किल काम है। और मतलब आप ये बताइए मुझे कि कोई घर में व्यक्ति है ना, उसको अगर मेडिटेशन करना है और वो कहता है मैं मेडिटेशन नहीं कर पा रहा हूँ, वो कैसे करे? अब कहाँ जाए वो, बाहर कहाँ जाए? ये तो गलती करते हैं हम लोग, कहते हैं कि ध्यान करने मतलब कहीं पहाड़ पे जाना है, ऐसा सोचते हैं लोग। घर बार से मतलब नहीं रखना तभी, नहीं, एवरी मोमेंट आप मेडिटेशन कर सकते हो। आप मान लीजिए चाय बना रहे हैं, अगर सावधानी से अगर चाय बना रहे हैं तो बहुत अच्छी चाय बना लेंगे। और मन इधर उधर जा करके चीनी की जगह चाय वो नमक डाल दिया तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो कहते हैं कि आपका ध्यान का मतलब ये नहीं है कि आंख बंद करके बैठ जाओ। आप 10 घंटा आंख बंद करके बैठ जाओ, मन में वही चलता रहे तो क्या फायदा होगा? कि मन को जो है आप एकाग्र कर सको, एक जगह पर लगा सके। चाय में भी अगर आप पानी डालना है पहले, कि चाय पहले डालनी है, कि क्या करना है, कितनी क्वांटिटी करनी है, तो ये ट्रेनिंग है हमारे माइंड की। मेडिटेशन क्या माइंड ट्रेनिंग ही तो है कि माइंड को हम कैसे ट्रेंड करें कि इधर उधर जो भटका हुआ है। अब हम लोग गृहस्थ लोग जैसे हैं, पारिवारिक हैं, अब 24 घंटे, वही तो समझ नहीं आता कि भटकने से कैसे 24 घंटे तो हम लोग उसमें एंगेज नहीं रहते हैं परिवार की चीजों में। हम लोग बहानेबाज ज्यादा है साहब, हमको टाइम नहीं मिलता है। और गप मारने के लिए देखो हमारे पास कितना समय है, गप मार अनावश्यक बातों के लिए। कोई ना कोई तो होता है ना कि मेडिटेशन करते टाइम क्या आप ध्यान करो। उस समय क्या होता है हम लोग निकाल सकते हैं। 24 घंटा बहुत है। मैं लोगों को कहता हूँ, जैसे मुझसे लोग पूछते हैं कि तुम इतना काम करते हो फिर भी कैसे हो जाता है। मैंने कहा 24 घंटे काटना मुश्किल है, इतना ज़्यादा समय होता है। वो शर्ते आप उसको अच्छे से यूटिलाइज करना जानते हो तो कर सकते हैं मेडिटेशन। क्योंकि मैंने देखा आप ऑनलाइन क्लासेस भी लेते हो और उसमें बड़े बड़े अधिकारी हैं, मेरे लिए कोई वीकेंड बड़े बड़े लोग हैं जिनको आप फ्री की क्लासेस देते हो। मेरे कोई वीकेंड नहीं, सैटरडे संडे में हमेशा क्लास। मतलब जैसे आप इस पद पे, मतलब इतने बड़ी ऊंचाई पे पहुंच गए, उसके बाद तो आपको बड़े ऑफर आए होंगे कि यार पेड क्लासेस ले लो, टीचिंग्स दे दो, ये कर दो। फिर भी मैंने मतलब आपसे बात हो रही थी कि आप फ्री में प्रचार कर रहे हो धर्म का, और क्लासेस जो सुबह ऑनलाइन क्लासेस लेते हो आप, उसका कोई पैसा नहीं लेते। मैं धर्म का प्रचार, और जो आपका नियम ना माने उसको बड़ा चाहे बड़ा अधिकारी इसको निकाल देते हो क्लास से बाहर। निकाल देता हूँ, मेरा नियम है। मैं दरअसल प्रचार नहीं कर रहा हूँ। बुद्धिज्म जो मैं क्लास पढ़ाता हूँ उसमें सारे बुद्धिस्ट नहीं है, उसमें नॉन बुद्धिस्ट हैं, अन्य परंपरा को मानने वाले हैं। मतलब बड़े अधिकारी हैं ना, अधिकारी है, एसडीएम भी है, डीएम भी है, और सरकार में भी एकाध हैं, रेलवे पॉलिटिशियंस भी हैं। पॉलिटिशियंस हैं लेकिन वो धर्म कम सीखते हैं ना तो फिर वो समय नहीं होता है, आज यहाँ अगर वहाँ। तो मेरा दरअसल क्या होता है कि ये जो बुद्धिज्म को सिखाने का मतलब ये नहीं है कि आप बौद्ध बने। भाई भगवान बुद्ध जो दर्शन दिया है वो मैंने कहा कि अपने जीवन को हम कैसे रख सके, अच्छा चला सके। हम लोग सभी दुखी हैं,
हम सबका उद्देश्य क्या है? सब दुखी हैं। सभी दुखी और उद्देश्य क्या एक है? बात बताओ, नहीं, हम सभी दुखी हैं और उद्देश्य क्या है? सुख को पाना चाहते हैं। और वो भी अगर पूछा जाए कितना सुख चाहते हैं तो कहेंगे सबसे ज्यादा। तो सुख पाने के लिए तो दुख मिलता है ना? नहीं नहीं, दुख मिलता नहीं है। दुख मिलता नहीं, वो हम गलती कर देते हैं, तो हम पा सकते हैं ना। आप ये बताओ, जैसे खुश रहना है तो क्या फार्मूला है? मोस्टली तो आजकल रील देख के खुश रहता है आदमी, कि जब फोन वेस्टेज निकाल ऑफ खुश टाइम होना है, है। रील और ये सब मत करो। मतलब आपको हैप्पी रहना है, बड़े उदास हो भाई तो आप- क्या है कि आप कपिल शर्मा का कोई रील देख लो, या कोई आजकल बड़ी खुद ही रील बनाते हैं कई लेडीज में। आजकल तो एक गुरु भी हैं, आजकल प्रवचन दे रहे हैं, मैंने नाम नहीं मुझे पता, उनकी रील्स बड़ी वायरल होती हैं। वो मतलब प्रवचन देते हैं लेकिन उनकी रील बड़ी वायरल होती है, कुछ ना कुछ बोलते रहते अच्छा हैं। अगर मिल रहा है ना, कह रहे हैं, लेकिन पूरा ज्ञान, लेकिन आपके हिसाब से, पूरा क्योंकि आप ज्ञान, बौद्ध धर्म को पूरा काफी ज्ञान अगर है ना, हम लोग गलती यही करते हैं कि हम रील में 30 सेकंड के या 1 मिनट में वो चीज ले नहीं पाएंगे जो हम देना चाहें। अगर जैसे आप अभी आपका न्यूज चैनल है, 30 मिनट में आप चाहे कि आप खबर दे 30 सेकंड में, सॉरी, तो आप कितनी खबर दे दोगे? फिर तो तोड़ मरोड़ के कुछ कोशिश करोगे आप। अब अच्छी अगर खबर देना है आपको, जैसे आप परम पावन जी के साथ में बहुत अच्छा आपने आर्टिकल लिखा था, न्यूज़पेपर मैंने पढ़ा था, अब वही जाकर के आप कायदे 1 मिनट में आप क्या छाप लेते हैं? तो सही चीज को लेने के लिए वक्त चाहिए। चलो चल रहा है, इससे कुछ लोगों का हो रहा है, लेकिन आज के समय में 10% तो लाभदायक है, बाकी की सूचनाएं हैं जो जबरदस्ती हमको भेजी जाती हैं, उसमें खबरें कम हैं। चलिए हिज हॉलीनेस की बात का नाम आया तो फिर से उनकी बात करते हैं, क्योंकि वो हमेशा बड़े प्यारे मुस्कुराते से बच्चे, मतलब वो एक बच्चों की तरह ना हमेशा दिखते हैं। तो बच्चों की ना ख्वाहिशें बड़ी होती हैं। तो जैसे उनको खाने पीने में क्या पसंद है, जैसे मीठा या कुछ? परम पावन जी को मैंने जैसे भोजन जब किया, या वो बोलते भी हैं, वो कहते हैं कि मेरा फेवरेट तो इंडियन दाल चावल है, वो कहते ही हमेशा। और ऐसा परहेज तो मैंने नहीं देखा। और फिर उनके किचन में किस तरह मीठा खाना बड़ा पसंद हो या कुछ ऐसा? मीठा मैंने थोड़ा बहुत तो मैंने, उनका बिहेवियर बिल्कुल बच्चों की तरह है। आप क्या है, वो देखो, जिस इंसान का चित्त खुश होगा, मन खुश होगा ना, तो बच्चे जैसा हो जाएगा, इन्नेट नेचर हो जाएगा, नैसर्गिक हो जाएगा। क्योंकि हम लोगों का वास्तविक नेचर क्या है? कर्णिक है ना, कंपैशनेट, वास्तव में नेचर। जैसे उनको ना हिज हॉलीनेस को लिविंग बुद्धा कहा जाता है। और जैसे कई लोग हमारे पास भी आते हैं कि मिला दो एक बार ना, कि पता नहीं उनको छू के कुछ हो जाएगा। मतलब आपको लगता है कि उनके अंदर कोई चमत्कारी शक्ति है, कि जैसे कोई डिवाइन पावर है? डिड यू फील? परम पावन यही कहते हैं कि बहुत लोगों ने पूछा कि आप खुश रहते हैं, मतलब बड़े लोग मिलना चाहते हैं। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि उनके अंदर कोई है, आपने फील की कभी? क्योंकि आपका तो बहुत समय मिला है आपको, चमत्कारी पावर कोई आपने फील की हिज हॉलीनेस के अंदर? देखिए, मैं तो उनके लोगों को मैंने कुछ हो जाता है, शरीर में कुछ हो जाता है, होने वालों को होता, रोने लगते हैं लोग। मतलब सर ऐसा है, दरअसल ये क्या होता है, एक संत का अपना एक ऑरा ही अलग होता है। जहाँ पर धर्म की बातें हों, जहाँ अच्छी अच्छी बातें, उसका एक एरिया अच्छा हो जाएगा। आपका स्टूडियो में बहुत बढ़िया चर्चा रोज होती रहे तो लोग आएगा बैठेगा, उसको बड़ा अच्छा लगेगा, यार अच्छा है, मतलब एक जगह का बन जाता है। दूसरा, परम पावन यही कहते हैं कि मेरे अंदर कोई ऐसा सीक्रेट नहीं है कि मैं आपको दे दूं। क्या है कि मेरे जो कंपैशन है, जिसका वो प्रैक्टिस करते हैं, वही सबके लिए लाभदायक है। वो कहते हैं कि अगर आप खुद खुश रहना चाहते हो, उनका फेमस कोट है, तो आप करुणा का अभ्यास कीजिए, और दूसरे को भी खुश रखना चाहते हो तब भी करुणा का अभ्यास कीजिए। तो हिज हॉलीनेस दलाई लामा से ना पूरी वर्ल्ड के लोग मिलना चाहते हैं। तो कई लोगों को ये समझ नहीं आता किससे मिले, वो कभी किसी के पास जाते हैं, कभी किसी के पास जाते हैं। मतलब लोग सिर्फ अज्ञानता की वजह से मिल भी नहीं पाते हैं कि उनको ये समझ नहीं आता कहाँ अप्लाई करना है। क्योंकि आप दलाई लामा ऑफिस के एक ऑफिशियल भी हैं, तो मतलब एक हमारे दर्शकों को या लोगों को ये बताइए कि अगर हिज हॉलीनेस से किसी ने मिलना है तो वो क्या करे? उसमें क्या, परम पावन जी से मिलना ऑफ कोर्स दुर्लभ है, असंभव नहीं है, लेकिन होता क्या है कि परम पावन जी के पास बहुत अपॉइंटमेंट्स हैं, तो उनका वेबसाइट में जाकर के, जैसे हमारा ऑफिस का है, उसमें उनको लिखिए, रीजन लिखिए, क्यों मिलना चाह रहे हैं आप, है ना, कब मिलना चाह रहे हैं। कुछ लोगों का क्या होता है कि सब हम परसों मिलना चाह रहे हैं, 4 दिन बाद मिलना चाह रहे हैं, संभव नहीं है। वो भी किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष हैं कि नहीं, है ना, तो और इनके पास कितना है जो लोग मिलने आते हैं। तो हम लोगों को धैर्य रख के, लोगों को लगता है कभी महीना भर लग जाता है, 15 दिन लग जाते हैं, लगता है समय, लेकिन हमारे ऑफिस के रिस्पॉन्स देते हैं, रीजन लिखा जाए उनको, तो उसी जरिए से जाएं। अगर मैं भी सच कहूँ, मैं भी लोगों को जाकर के हाँ चलो मैं दर्शन करा दूंगा, ऐसा नहीं करता हूँ। मैं भी एक चैनल के पास जाऊँगा,
हिजोलनेस के सेक्रेटरी के पास ही जाऊंगा कि सर ये जो चीज़ें हैं ये मिलना चाह रहे हैं, इनका क्या है। इसके बाद उनके पास कब समय देंगे। मैं अपने परिवार को आपको बताऊं, कभी मिलने में कभी महीना भर लगता है। अच्छा, आपके अपने मैं अपने परिवार के। अच्छा। यस। तो आप लगेगा कि क्यों इतना, लेकिन नहीं, हाँ मैं रोज जा सकता हूँ, हमारा हम तो एक उनके काम कर रहा हूँ इसलिए, लेकिन परिवार के लोग नहीं, मैं क्यों नहीं जाऊँगा, साथ ले जाऊँगा, नहीं, स्केड्यूल है। हमसे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट लोग दुनिया में हैं, मिलने वाले लोग होंगे, तो हमसे भी ज़्यादा किस किस देश से कहाँ से बेचारों ने टिकट काटा होगा, महीना 2 महीना पहले खर्चे करके आए होंगे। तो मैं इसलिए समझा देता हूँ यार, हम लोग तो इंडिया में ही हैं और कोई नहीं हो जाएगा। हमसे भी ज़्यादा बहुत सारे इम्पोर्टेंट लोग हैं, बहुत सारे आध्यात्मिक लोग हैं, परम पावन जी का अपना स्केड्यूल है, तो घबराना नहीं है, बिल्कुल मिलना चाहिए। परम पावन जी से मिल के कहते ना कि एक अच्छा मार्गदर्शन ही मिलता है लोगों को, कुछ पूछते तो अच्छा ही बताते हैं, तो मिल सकते हैं। उतना वो नहीं है कि नहीं गलत चैनल उपयोग करोगे तो नहीं है ना कि आप किधर उधर से, ऑफकोर्स ऑफिस में ही जाएगा, वही बनाएंगे। और जो भी चीज़ जिसको भी मिलना है, आपको पता है कि वो सरकारी डॉक्यूमेंट बन जाता है। हाँ, कौन व्यक्ति है, क्या है, और ऐसे भी नहीं जा सकते कि उनके सिक्योरिटी का भी एक मसला होता है ना, बिना डॉक्यूमेंट के भी कैसे भेज सकते हैं हम। हाँ, थैंक यू आपको, मुझे आप बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप द न्यूज़ रुड़ा के न्यूज़ रूम में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।